जय हिंद दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे नेमिंग रिएक्शन, जो बहुत आपकी इंपॉर्टेंट होती हैं क्लास 12th के लिए पीवाईक्यूज में, है ना। उन्हीं को हमने उठाया है। और दूसरा आपका ऑर्गेनिक में, जेईई मेंस, नीट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो सबसे फेमस जो रिएक्शन से पहले आप लोगों ने नाम सुना होगा फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और दूसरा एसाइलेशन। तो दोनों को हम एक साथ देखेंगे, जैसे बहुत अच्छे समझ में आए। देखो दोनों प्रोडक्ट हमारा क्या रहता है, बेंजीन ही रहता है, बेंजीन। ठीक है, बेंजीन ऐसे बनाते हो, आप जानते होगे, इस तरीके से बनता है। ठीक है, ये इस तरीके से क्यों बनता है, क्योंकि जो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डीलोकलाइज होते हैं। इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन उसके मूव करा करते हैं। वैसे फिगर तो एक ऐसा होता है, लेकिन आप जान नहीं पाते। ये एक एक गैप देखे, और दूसरा फिगर ऐसा होता है, ऐसा। दोनों को ऐड करके ये बनता है ना, ये वाला फिगर आपका बन जाता है। अब इसके बाद देखो क्या है, हमने इसका रिएक्शन करा दिया किससे, आपके मैथिल क्लोराइड से। ठीक है, ये आपका मैथिल है, ये क्लोराइड है। मैथिल क्लोराइड से कराया एनहाइड्रस, यानी कि पानी की कमी में एनहाइड्रस ए अल्युमिनियम क्लोराइड से। तो बनता क्या हमारा C6H5CH3, और प्लस में HCl हमारा बाई प्रोडक्ट होता है। बाई प्रोडक्ट है ना, ये जो साइड में बनता है उसको बाई प्रोडक्ट कहते हैं। HCl बनता है, इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका नाम मेन है, इसका फेमस नाम है टुलीन आपका। ठीक है, एक तो फेमस नाम है टुलीन हो गया, और दूसरा इसका नाम जो है वो आपका होगा मैथिल बेंजीन, याद रखना। ठीक है, अभी दोनों रिएक्शन का कंपेयर भी करेंगे। अच्छे से ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखो क्या होता है, इसमें हमने C6H6 जो हमारा वो है, वो क्या कहते हैं, रिएक्टेंट, फिर से वही लिया है, बेंजीन ही है। ठीक है, इसमें लेकिन अब की बार जो हम रिएक्शन जिससे करा रहे हैं वो हमारा मैथिल क्लोराइड की जगह क्या है, एसिटिल क्लोराइड। ये जब CO लग जाता है तो नाम बन जाता है एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। फिर सेम देखो हमारा जो हमारा क्या कहते हैं, इसको आप उसमें मान सकते हो, क्या कहते हैं, जो कैटलिस्ट एज ए ग्रुप वर्क कर रहा है एनहाइड्रस, हमारी पानी की कमी में हमने अल्युमिनियम क्लोराइड को लिया है। ठीक है, इससे हमारा बनता है C6COCH3, यानी कि हमारा बनता है एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन आपका बनता है। ठीक है, ये आपका बनता है। इसका नाम नॉर्मल भी यही लेते हैं, फेमस में भी हम लोग यही लेते हैं। तो एसिटोफिनोन आपको याद रखना है। बाई प्रोडक्ट फिर से HCl है। अब इनको याद कैसे करना है, ये देखो भाई, देखो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में और फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में आपका बेंजीन जो है, हमारा जो रिएक्टेंट है सेम है, जो हमने लिया है सेम है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, हमने लिया है मैथिल क्लोराइड, इसमें हमने क्या लिया, मैथिल क्लोराइड, यानी कि ClCH3। ठीक है, इसमें क्या किया, ClCH3 वेल बीच में एक CO छोड़ दिया, याद रखना, बीच में एक CO लगा दिया, तो नाम बदला एसिटिल क्लोराइड। बहुत बार क्या होता है, आप ये नाम नहीं लिखते हो तब भी नंबर मिल जाता है, लेकिन उधर वाले नाम जरूर लिख देना। इधर का नाम नहीं लिखा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उधर का नाम पक्का लिखना होगा, क्योंकि पूछते हैं कि क्या प्रोडक्ट बना। हमने ये दे दिया है बाई प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट क्या बना। अब देखो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर हमारा तो सिंपल सा C6H5CH3 बन गया था, यहाँ पर एक CO और लग गया, देख लो ना आप, यहाँ पर एक CO और लग गया। ये तो H5 होगा ना, ये गलती से लिख दिया। ये आपका क्या होगा, ये एक जब H हटेगा तभी तो दूसरा प्रोडक्ट जुड़ पाएगा। यहाँ पर CO देखो, यहाँ पर CO था तो यहाँ पर CO लग गया, सिंपल सा। और जहाँ CO लगता है वहाँ कौन सा ग्रुप आता है, हमारा ग्रुप आता है कीटोन। तो कीटोन का जो लास्ट वाला वर्ड होता है वो होता है ओन। तो आपका क्या आ जाएगा, एसिटोफिनोन। अब ये फी क्यों आ रहा है, आप जानते हो, जब हमारे बेंजीन के साथ कोई भी R ग्रुप लगता है ना, एल्किल ग्रुप लगता है, तो फिनाइल टाइप का नाम आता है। ठीक है ना, फिनाइल नाम आता है कि नहीं। जैसे इसका एक नाम क्या है, इसका आपका टुलीन नाम हो गया। ठीक है, और एक इसमें अगर हमने लगा दिया तो कौन सा नाम बन जाता है, आपका फिनाइल वगैरह नाम बनते हैं, वो तो चलो आगे आएंगे। अब इसके आगे की रिएक्शन देखते हैं, नेमिंग। अब देखते हैं आगे की रिएक्शन। एक सबसे फेमस रिएक्शन कैनी-जारो रिएक्शन आती है, और दूसरी क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, इन दोनों में ज़्यादा सिमिलरिटीज़ तो नहीं है। ठीक है, अलग ही आप मान के इसको चलोगे। ठीक है, लेकिन दोनों एक साथ बहुत बार पूछी गई हैं। ऐसे आपको यहाँ पर दे दिया गया हमको CHO ग्रुप, यानी कि एल्डिहाइड का ग्रुप, इसका नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना, हमने रिएक्शन जो है लगभग सारी बैलेंस करके ही रखी है। ठीक है, बाकी बैलेंसिंग जब ज़्यादा अच्छी भयंकर रिएक्शन होती है तो या तो बैलेंसिंग अपने आप हो जाती है, या फिर बैलेंसिंग को इतना महत्व नहीं दिया जाता। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन है तो उसमें आप बैलेंसिंग करोगे। जैसे हमारा दे दिया C+O2, तो आपका बन जाता है CO2, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे आपका H+ दे दिया गया क्या चीज़, O2, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाता है H, और आपका क्या O2 होगा बिल्कुल, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। आपका बनता क्या है, H2O, यही तो बनता है H2O। अभी देखो इसमें बैलेंसिंग है क्या, बिल्कुल बैलेंसिंग नहीं है, तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। नॉर्मल रिएक्शन में पहली वाली तो बैलेंस है, और दूसरी वाले में देखोगे यहाँ पर H2 हो गया है,
और यहाँ पर तो लेकिन H एक ही है, यहाँ O2 हो गया लेकिन वहाँ पर O एक ही था, तो ऐसे बैलेंस इसको किया जाता है। 2 लगा दिया, 2 इसके साथ भी और इसके साथ भी, 2 के इसके साथ बैलेंस हो गया और उसके साथ भी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई ना आप लोगों को। एक मिनट रुक जाइए, बैलेंसिंग यहाँ पर H2 दो, यहाँ 2 हुआ तो इसमें ये था कि मतलब ये 4 हो जाएगा, तो अब यहाँ पर 2 और एक लगा लोगे, ये तो O हो ही गया। ऐसे बैलेंसिंग आप करनी है नॉर्मली, ठीक है। अब देखो ये तो यहाँ 4 होगा, ठीक है। अब देखो ये जो NOH है इसका क्या होगा आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको कहते हैं, बिल्कुल इससे रिएक्शन कराया साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो आपका बनेगा क्या, इसमें बना ये कि जब आप ये फॉर्मल्डिहाइड जो हमारा है CHO जो है एल्डिहाइड का ग्रुप है और NOH से रिएक्शन कराया सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो हमारा बनता है सोडियम फॉर्मेट। ये क्या होता है, सोडियम फॉर्मेट ये बनता है ना, ये हमारा प्रोडक्ट है सोडियम फॉर्मेट। और जो निकल जाता है वो निकलता है हमारा क्या, मैथिल। OH किसका ग्रुप है, एल्कोहल का, तो मैथिल एल्कोहल जो है हमारा निकल जाता है। अगर इसका दूसरा नाम पूछ दें मैथिल एल्कोहल तो आपका कॉमन नेम है। अगर आपका इसका IUPAC नेम पूछा जाए तो क्या होता है आपका, मीथेनॉल, मैथेनॉल ये रहता है आपका ना, मैथेनॉल ये रहता है नाम इसका, सिंपल सा, इसमें तो कोई दिक्कत हुई नहीं, ठीक है। अब इसके बाद आता है क्लेमेंसन रिडक्शन। ये रिएक्शन कैसी रहती, तो इसमें क्या होता है, हम लोग कार्बोनिल ग्रुप लेते हैं। कौन सा ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप ये होता है इसमें CO वाला सिस्टम हो, ठीक है। अब इसे 2 ग्रुप है, एक हमारा है एल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड है CHO ग्रुप, उसमें C और O है कि नहीं, और दूसरा कीटोन ग्रुप अपना होता है, इसमें क्या होता है CO होता है, मतलब CO होना प्रेजेंट होना जरूरी है, ठीक है। तो एक ऐसा और ग्रुप है, वो हमारा कौन सा होता है ग्रुप, वो आपका होता है एसिडिक ग्रुप ना, जिसको हम बेंजोइक में आता है। तो इसमें देखो ये चीज़ मेन याद रखनी, जब क्लेमेंसन रिडक्शन होगी तो हमको एक तो ZnHG का अमलगम लेना है, जैसे हम किसका लेते हैं, सोडियम का, उससे साथ HCl लेना है हमको लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद NH2 हमको लेना है और उसके बाद आपको NOH भी लेना है। ये आपको याद करना है, ये चीज़ याद करना है बिल्कुल ना। इतनी चीज़ें जब आप लोग, तो आपका एक CH2 ग्रुप आएगा है ना, वो भी कौन सा ग्रुप आएगा, CH2 आपका आएगा। इसमें क्या बन पाएगा आपके एल्डिहाइड, ये जब यहाँ पर रिएक्शन होगी तो 2 चीज़ें बन सकती हैं, आपके मैथिलीनिन ग्रुप बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एल्डिहाइड, उस हिसाब से देखो ये प्रोडक्ट ऐसे छोड़ दिया है ऐसे करके। अब यहाँ पर एल्डिहाइड होगा तो उस हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा और कीटोन होगा तो उस हिसाब से बनेगा। अब चलो इसके आगे रिएक्शंस देखते हैं। चलो तो अब इसमें हमको देखना है आपकी सबसे फेमस 2 रिएक्शन है, एक तो गटरमैन रिएक्शन और दूसरा जो गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, ये वाली रिएक्शन। तो दोनों हमको एक एक करके देखनी है। तो पहले इसमें जो ये लेते हैं हम लोग वो क्या होता है, ये आपका रहता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये आपका रहता है हमारा रिएक्टेंट, ठीक है। जब कॉपर के प्रेजेंस में हम HCl से रिएक्शन कराते हैं तो हमको ये देता क्या, देखो ये है C6H6 है ना, C6, यहाँ पर आपका क्या रहेगा, C6H5 रहेगा, ठीक है, H5N2Cl। इसका जब आप रिएक्शन कराते हो तो मिलता क्या, गौर से देखना, HCl हमने लिया है, ठीक है, और आपका क्या लिया, H लिया है, H क्या मदद करता है N2 को हटाने में, H जो है वो मदद करता है N2 को हटाने में, ठीक है, ये चीज़ होगी। तो यहाँ पर हमारा बनेगा C6H5Cl, देखो Cl यहाँ पर अब भी है, N2 को हटा देगा एक साथ में, ठीक है, N2 को हटा देगा और अपना भी रिएक्शन में खत्म हो जाएगा, ये होता है। N2 को H हटा देगा और साथ में अपना कॉपर की मदद से वो कुछ प्रोडक्ट बना लेगा या फिर निकल जाता है, हम लोग रिएक्शन में नहीं दिखाते, जो बनता है C6H5 उसको कहते हैं क्लोरोबेंजीन, ठीक है। मतलब बहुत लोग के मन में ये रहता है कि NH2 क्या कहते हैं आपके बनाएगा, है ना, NH2 बनाएगा, लेकिन ऐसा नहीं रहता, ये अलग निकल जाता है, केवल N2 गैस हमको निकलते हैं जो कि एयर ऊपर उड़ जाती है, ऐसा रहता है, ठीक है। इसके बाद आपकी क्या आ गई, गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, ये क्या रहता है, इसमें भी हम लेते हैं क्या, इसमें लेते हैं बेंजीन, उसमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया था, इसमें लेते हैं बेंजीन केवल, और बेंजीन के साथ जो लिया ये बहुत मेन है, इसका नाम भी आएगा, इसको कहते हैं मैथिलामाइन है, इसे पढ़ने में आता है मैथिलामाइन क्लोराइड, समझ में आ रहा है ना, मैथिलामाइन क्लोराइड ऐसे आएगा इसका पूरा नाम। देखो मैथिल CH ग्रुप है यानी मैथिल और डबल बॉन्ड है तो मैथिलामाइन और आपका क्लोराइड, ये तो इतना हो गया। अब जब इसकी आप रिएक्शन करते हो तो आगे आपको क्या मिलता है, अगर आपने रिएक्शन में अल्युमिनियम क्लोराइड लिया तो आपको क्या मिलेगा, तब आपको मिल जाता है ये, इसको कहते हैं बेंजीनामाइन, ये कहते हैं इसको, ठीक है, बेंजीनामाइन, ये सिंपल सा रहेगा, इसमें कुछ भी ना, बेंजीनामाइन इसको आप कह सकते हो। लेकिन अगर H2O से रिएक्शन करा दिया, अच्छा समझना, अगर H2O से रिएक्शन करा दिया, अभी हमने इसकी रिएक्शन कराई अल्युमिनियम क्लोराइड से, तब तो ये मिला, लेकिन अगर पानी से करा दिया तो मिलेगा आपका C6H5CHO,
यानी क्या मिला आपको, बेंजीनल्डिहाइड, ये मिला आपको एल्डिहाइड, ये मिला। और साथ में आपको क्या मिलेगा, देखो बचा क्या इसमें, जब ये निकल गया तो आपका साथ में बचेगा NH3, ये मिलता है। ये चीज़ रहती है, सिंपल सी रिएक्शन है, इसमें आपको कोई दिक्कत तो ही नहीं होगी। ये जो C6H5CHO क्यों मिला, ये जो है H2O में क्या होता है, ये निकल जाता है, H2O के साथ क्या होता है, ये निकल जाता है NH3 के फॉर्म में, और सिंपल सा आपको ये चीज़ मिल जाती है। अब चलो इसके आगे देखते हैं। अब फिर से देखते हैं दो रिएक्शन, एक है रोजेमेंड और दूसरी है सैंडमेयर्स ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें हमको दिया गया पहले RCOCl है ना, ये CO ग्रुप है, और यहाँ पर मैथिल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर क्लोराइड ग्रुप लगा हुआ है। तो इसका नाम जो होता है वो होता है एसिड क्लोराइड। ये एक का एसिडिक ग्रुप टाइप का ही तो है ना, ये C के आगे क्या देखो, C के आगे COH, ये एसिडिक ग्रुप है, इसको हटा के Cl ने ले लीजिएगा, तो इसको हम एसिडिक क्लोराइड कहेंगे या फिर एसिड क्लोराइड कहेंगे, दोनों कह सकते हो। एसिडिक क्लोराइड कहो चाहे एसिड क्लोराइड कहो, कुछ दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब इससे प्रोडक्ट जो ना है उसको हमको देखना है। अगर हम हाइड्रोजन और पैलेडियम के साथ BaSO4 को लेते हैं, बैरियम सल्फेट को, ठीक है, बैरियम सल्फेट को लेते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन और पैलेडियम के साथ। हाइड्रोजन वर्क करता है क्या कहते हैं, एनर्जी देने में ना, हाइड्रोजन वर्क करेगा एनर्जी रिलीज करने में, और पैलेडियम के साथ क्या होगा, रिएक्शन आसान होगी, तेज होगी BaSO4 के साथ। तो RCHO हमको मिलता है, इसको कहते हैं एल्डिहाइड ग्रुप, केवल एल्डिहाइड मिलेगा। अब यहाँ जो R होगा, अगर यहाँ CH3 होगा तो CH3CHO बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ H होगा केवल, तो यहाँ पर केवल HCHO बनेगा, इसको फॉर्मल एल्डिहाइड कहते हैं। CH3CHO जो होता है आपका, उसको क्या कहते हैं, उसको एसिटिल एल्डिहाइड कहते हैं ना, ये नॉर्मल नेम है। ऐसे नाम तो आपको पता ही है क्या होता है ना, मिथेनल, इथेनल, यही तो नाम होते हैं, मिथेनल, इथेनल, और इसके आगे क्या आता है आपका, प्रोपेनल, यही सब ना। तो एल्डिहाइड बनेगा, आपको मिलेगा, ये प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, याद रखना। अब सेंडमेयर रिएक्शन आ गई। सेंडमेयर रिएक्शन में क्या रहता है, कुछ भी नहीं है। हमने जो सबसे पहले लिया था, सबसे पहले नहीं बीच में लिया था अभी, बेंजीन डाइजोनियम आपका क्या, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ना, क्लोराइड। अच्छा, आपको एक काम करना है, कमेंट में ये लिख के बताना है कि जो डाइजोनियम सॉल्ट होता है ना, उसका फॉर्मूला लिख के बताना है, किसका, डाइजोनियम, यहीं से आता है, डाइजोनियम सॉल्ट जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको लिख के बताना है ना, ऐसे लिख के बताना है नंबर्स के फॉर्म में ना, C जैसे भी आता है, अभी हम बता नहीं रहे, आप लोग कमेंट करोगे। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है ना, या फिर इसी को कहते हैं, ये भी चीज़ है, अगर इसी को कहते हैं तो आप बताना इसको अगर कहते हैं कि नहीं, वो आपको बताना है, ठीक है। कॉमन नेम है डाइजोनियम सॉल्ट। हमको ने कॉपर से कराया, किससे, कॉपर साइनेट से। तो रिएक्शन देखो यहाँ पर कोई वो नहीं है हमारा, जो कैटलिस्ट वगैरह नहीं है, सीधा कॉपर साइनेट से आप करा दोगे तो रिएक्शन हो जाएगी। बनेगा क्या आपका, सिंपल सा आपको बनेगा, ये साइनेट वाला है, ये साइनेट वाला ग्रुप है ना, तो आपका बेंजीन साइनेट बन सकता है। और ये क्या आंसर, नाइट्रोजन जो है वो अलग निकल जाएगी, नाइट्रोजन अलग लिख जाएगी। और ये क्या है, कॉपर क्लोराइड, ये सब बाई प्रोडक्ट हैं। ये जो है जो बाद में बनता है इसको कहते हैं बाई प्रोडक्ट। तो ये कॉपर क्लोराइड आपका है, ये होगा, ठीक है। और ये हमारा C6H5Cl ये बन जाएगा। अच्छे से आपको होप करते समझ में आया होगा। हमने 60 से 8 रिएक्शन की। अगर इसमें अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो हम जो नॉन नेमिंग रिएक्शन वो भी करेंगे, और अगर कुछ नेमिंग रिएक्शन बच गई हैं तो उनको भी करेंगे। और एक चीज़ और है, अगर इसमें अच्छा रिस्पॉन्स आया तो हम ट्रिक्स के साथ करेंगे। वैसे अभी हमने इसमें थोड़ा बहुत आपको याद करने को बताया, लेकिन कुछ होंगी, जैसे इसमें होता ऐसा ये है कि 5 रिएक्शन, जैसे रोजेमंड है, ठीक है, आपका सैंडमेयर है, आपकी सैंडमेयर नहीं, आपकी जैसे हो गई कोल्बे, तो 3-4 जो है, और आपकी जैसे हो गई फ्रीडल, है ना। तो 3-4 में जब हम लोग एक तरफ प्रोडक्ट सेम लिखते हैं तो हमको एक तरफ मतलब जब रिएक्टेंट सेम लेते हैं तो एक तरफ एक ही चीज़ देगा, जैसे एल्डिहाइड दे दिया, तो उनको एक साथ साथ करके भी कर सकते हैं ना। उसमें थोड़ा टाइम लगता है, समझाना पड़ता है कि ये कैसे, मतलब ऐसे ग्राफ बनेगा आपका चारों तरफ, और फिर समझाना पड़ेगा। वो अगर अच्छा इस में रिस्पॉन्स आया तो हम वीडियो करेंगे उसमें, और उसमें कम से कम से 40 से 50 रिएक्शन करेंगे। लंबी क्लास होगी, तो इसमें रिस्पॉन्स आया तो वो वाला वीडियो और अच्छे से बनेगा और आपको देखने में मज़ा आएगा। जब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।